हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके वाला जीके पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम IAS इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला प्रश्न पूछा कि किस राजा ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली थी। और कैंडिडेट ने इस प्रश्न का जवाब दिया कि सर शाहजहां ने। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि एक रस्सी को एक बार काटने पर 2 टुकड़े हो रहे हैं, तो उसी रस्सी को 3 बार काटने पर कितने टुकड़े होंगे। इस प्रश्न को सुनने के बाद पहले तो कैंडिडेट कुछ देर सोच में पड़ जाता है। उसके बाद कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर 4 टुकड़े। इसके बाद एग्जामिनर ने फिर अगला प्रश्न पूछा कि किस जानवर को हर चीज दुगनी दिखाई देती है। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर हाथी को हर चीज दुगनी दिखाई देती है। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि बताइए ऐसी कौन सी जगह है जहां लोग तो बहुत सारे हैं लेकिन वहां ना कोई खिड़की है और ना ही कोई दरवाजा है। और फिर कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर कब्रिस्तान, जहां लोग तो बहुत सारे रहते हैं लेकिन वहां ना ही कोई खिड़की होती है और ना ही कोई दरवाजा होता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप बताइए कि ताजमहल को किसने बनवाया था। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि आपके जेब में 10 चॉकलेट है और आपने उसमें से 2 चॉकलेट निकाल लेते हैं, तो बताइए कि अब आपके पास कितने चॉकलेट बचे। और कैंडिडेट थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि सर 10 चॉकलेट ही बचेंगे, क्योंकि जिस चॉकलेट को मैंने निकाला था वो भी मेरे पास ही है। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि वह कौन सा जीव है जिसका खाना इंसान चुरा कर खाता है। और कैंडिडेट ने जवाब दिया कि सर मधुमक्खी। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि बताइए किस देश में एक साल में 13 महीने होते हैं। और फिर कैंडिडेट ने बताया कि सर इथियोपिया देश में एक साल में 13 महीने होते हैं। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि बताइए दुनिया में पहली बार जब सेल्फी ली गई थी तब कितना समय लगा था सेल्फी को लेने में। और कैंडिडेट ने बताया कि सर पहली बार जो सेल्फी ली गई थी उसे लेने में 3 मिनट का समय लगा था। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा कि जनवरी 2020 में आपकी शादी हुई और मार्च 2020 में बच्चा पैदा हो गया, तो उस बच्चे का बाप कौन होगा। और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर धारा 112 के अनुसार शादी के दौरान या शादी के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो ऐसा माना जाएगा कि उस लड़की का पति ही उस लड़के का बाप है और इसके खिलाफ कुछ और साबित नहीं करने दिया जाएगा। सवाल नंबर 1, एग्जामिनर ने पूछा ऐसी कौन सी जगह है जहां कुंवारे लड़के या लड़कियां नहीं जा सकती। कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया ससुराल। सवाल नंबर 2, एग्जामिनर ने पूछा वह कौन है जिसके गुजर जाने के बाद हर इंसान बहुत खुश होता है। कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया बुरा वक्त। सवाल नंबर 3, एग्जामिनर ने पूछा वह कौन सी चीज है जो मर्द के ऊपर और औरत के बीच में होता है। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचने के बाद बताता है सर इसका आंसर र अक्षर होगा। सवाल नंबर 4,
एग्जामिनर ने पूछा, ऐसा कौन सा शहर है जिसके नाम में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों भाषाओं के शब्द आते हैं? तब कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, अहमदाबाद। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, एक अंधा व्यक्ति क्या देख सकता है? और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, अंधेरा। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते? और कैंडिडेट ने जवाब दिया, केले का पेड़। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, खुशबू है पर फूल नहीं, जलती है पर इससे नहीं, बताओ क्या है? तब कैंडिडेट थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, सर इसका जवाब है अगरबत्ती। एग्जामिनर ने अगला सवाल पूछा, वह क्या है जिसे हम ना तो खा सकते हैं और ना ही पी सकते हैं, लेकिन जिसके बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते? कैंडिडेट ने बहुत ही सरलता से इसका जवाब दिया। उसने बताया कि सर इसका जवाब होगा ऑक्सीजन। फिर एग्जामिनर ने अगला सवाल किया, ऐसी कौन सी चीज है जो अधिक ठंड में भी पिघलती है? और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया, मोमबत्ती। अब एग्जामिनर ने मेन सवाल पूछा, वह क्या होता है जो औरत के आगे और गाय के पीछे होता है? उसके बाद कैंडिडेट काफी सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। कैंडिडेट ने बताया, सर इसका जवाब होगा डब्लू, जो कि वुमेन में आगे आता है और काऊ में लास्ट में। दोस्तों, आपको इनमें से कितने सवालों का जवाब पता था, आप हमें कमेंट करके बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।